नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। इंतहा हो गई इंतजार की। पहली खबर आज के दिन की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है कि कई बार उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि तेजस्वी यादव का जवाब दिया जाए, क्योंकि बिहार में हालात ऐसे हैं कि गांवों तक कोरोना का कहर पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर जानने वाला कोई नहीं है। डीएम का यह कहना कि हम लोगों पर दबाव बनाया जाता है, यह कहा जाता है कि आप पॉजिटिव बातें ही बताइए, बेशक नकारात्मक चीजें चलती हो। तो आलम यह है बिहार का। दूसरी खबर आज के दिन की, क्या ठुमकों से हारेगा कोरोना, और ठुमकों से कोरोना को अब दावत दिया जा रहा है। गोपालगंज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज के दिन आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नवादा की तस्वीरें, जहां पर बार बालाओं का डांस रात रात भर, जहां पर युवा क्या पहुंचेंगे नहीं, और क्या ऐसे में कोरोना नहीं होगा। और वीआईपी न्यूज जब फोन करने की कोशिश करता है अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को, तो वो भी सोए रहते हैं अपनी गहरी नींद में। तीसरी खबर आज के दिन की, ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर। झारखंड में भी हालात काफी सख्त बिगड़ते चले जा रहे हैं। 4 लोगों की मौतें हो गई, और तो और अभी 30 लोग ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज अभी जारी है। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस विवाद पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर साधा जमकर निशाना। बोले राजनीतिक अपराधी से लड़ना बहुत कठिन। कोरोना की बढ़ते प्रकोप के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, संक्रमितों से मिलने की मांगी अनुमति। नवादा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, तिलक समारोह में बार बालाओं की डांस का कराया गया आयोजन। डांस वीडियो वायरल, पुलिस अब तक बेखबर। ब्लैक फंगस पर सीएम को बाबूलाल मरांडी की नसीहत, ठोस पहल करने का किया आग्रह। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत का दावा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। इंतहा हो गई इंतजार की, ये शब्द हैं तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें और राज्य के सभी विधायकों को यह अनुमति दे कि वे राज्य में किसी अस्पताल, पीएससी, कोविड केयर सेंटर के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिल सकें। साथ ही यह भी लिखा कि बहुत आशा के साथ एक और बार आपको मैं यह पत्र लिख रहा हूं, उम्मीद है कि इस बार जवाब मिलेगा। पहले भी कई बार सीएम को पत्र लिख चुके हैं। कल के दिन वीआईपी न्यूज ने उन तमाम नेताओं से सवाल भी किया था, लेकिन क्या अब जवाब आएगा? तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, देखिए आज के दिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, इंतहा हो गई इंतजार की। आज के दिन हमने लिखा भी है, क्योंकि ये तेजस्वी यादव के लिए पंक्तियां हैं। उनका यही कहना कि कई बार हमने पत्र लिखा है लेकिन जवाब नहीं मिला, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों के हित में जवाब मांगा है कि आप हमें अनुमति दीजिए, हमारे विधायकों को अनुमति आप ये दीजिए कि हम लोगों के बीच हम जाएं, लोगों का हालचाल जाने। क्या लगता है, इस बार कुछ जवाब मिलने की उम्मीद है गौतम? बिल्कुल भी नहीं। जैसे पिछली बार हुआ सागर, तमाम खतों को उन्होंने खुले तौर पे लिखा, ओपन लेटर जिसको बोलते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि हम भी खत लिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं देते। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कम मुख्यमंत्री को अपने विभाग की तरफ से जरूर लेटर का जवाब देना चाहिए। बाकायदा हर लेटर का जवाब मुख्यमंत्री और उनके विभाग के लोग देते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब मिलना न मिलना ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो सवाल मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सवाल वो मिलकर के भी पूछ सकते थे। ये सवाल मैंने पहले भी कहा कि दोनों के बीच सिर्फ एक सड़क का फासला है, वो जब चाहे मिल सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने कभी किसी से मना या न इनकार किया हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन कम से कम इस घड़ी में चिट्ठी लिखना या सवाल पूछना, या हम निकल करके लॉकडाउन का पालन करना चाहते हैं, लॉकडाउन के में परमिशन लेना चाहते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कई कार्यक्रम किए हैं बिना परमिशन के। इसके ऊपर भी कई बार केस हो चुके हैं। किसान आंदोलन गौतम के इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि कल के दिन
जो नीतीश कुमार वर्चुअली जो बातचीत कर रहे थे, किचन का जो जायजा ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हमने एक वीडियो देखा नवादा का, जहां पर वहां के डीएम ऑफिसर लोगों से झूठ बुलवा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सीएम नीतीश कुमार से कि आप कहिए कि यहां पर सब कुछ बेहतर है, कोई कमी नहीं है। तो क्या यह भी चाहती है सरकार कि कहीं ऐसा ना हो विपक्ष के लोग जब पहुंचे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाए? गौतम, देखिए सागर, अगर विपक्ष के लोग पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस तरीके के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां से ये पहले से प्रायोजित कार्यक्रम की तरह होता है। जैसे चित्रहार चलता था, जैसे रंगोली चलती थी, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता है। फिक्स समय पर फिक्स अधिकारियों के साथ, फिक्स लोगों के साथ बातचीत, यही होता है संवाद, यही होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर मुख्यमंत्री अगर औचक निरीक्षण करना हो तो किसी दिन निकल जाए, अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकल जाए, मत बताए कि हम नवादा जा रहे हैं, कि हम शिवहर जा रहे हैं, कि सुपौल जा रहे हैं। 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये तमाम जिले। आप 100 किलोमीटर के रेडियस में आप अपने गृह जिले चले जाइए, आप 100 किलोमीटर के रेडियस में जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, खुले तौर पे कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप 100 किलोमीटर भी भूल जाइए, आप सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में पटना के तमाम चीजों के पोल खुल जाएंगे यदि मुख्यमंत्री पहुंच जाए तो। पीएमसीएच 3 किलोमीटर की दूरी पर है, एनएमसीएच 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स ग्राउंड, मेदांता, एम्स, आईजीआईएमएस, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री के आवास के राउंड फिगर में देखिए तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी पर। पूरे बिहार को देखें तो 220 से 250 किलोमीटर के रेडियस में, उतनी दूर ना जाकर के सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर देखेंगे। लेकिन गौतम, आज के दिन दर्शकों के सामने एक और बात क्लियर कर ली जाए। लगातार अब ग्राउंड पर आप रहते हैं कवरेज के दौरान, जब बार बार सवाल किया जाता है सरकार से कि बताइए आपके कितने नेता हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं जिन्होंने अस्पतालों का अभी तक दौरा किया, लोगों का हालचाल जाना है, विपक्ष भी ये बार बार सवाल पूछता है सरकार से, तो फिर कल के दिन प्रवक्ताओं का यह कहना था कि हमारे सीएम नीतीश कुमार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार वो जुड़े हुए हैं। क्या वाकई में ऐसी कुछ हकीकत है या फिर ऐसे ही बस हवाई बातें हैं? गौतम, बिल्कुल कहीं से भी नहीं। ग्राउंड जीरो तो छोड़िए, ग्राउंड 100 तक में, ग्राउंड जीरो छोड़िए, ग्राउंड 100 तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐसा कोई दौरा नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री चूंकि 2-4 जगहों पर दौरा कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा। वरना इससे पहले जो 15 दिन पहले जो तस्वीरें थी शमशान घाट की, वो ऐसी नहीं होती। जो तस्वीरें पीएमसीएच की थी, एनएमसीएच की थी, एम्स की थी, वो ऐसी नहीं होती। जहां के केंद्रीय मंत्री स्टिकर लगा करके बक्सर में 2-2 बार उद्घाटन करते हो, आप वैसे नेताओं के बारे में या वैसे नेताओं की जो पोल खुलती है तो साफ हो जाता है। आज राजीव प्रताप रूडी चाहे लाख चिल्ला चिल्ला के कह लें, लेकिन आखिर उनके ही दलान से मिला है, ये उनके ही इलाके से मिला है। आखिर क्या कर रहे थे? और जवाब आता है 2 टूक, हंसी आती है, जनता सब समझ रही है। ऐसा नहीं है, सिर्फ पत्रकारों के कहने से या नेताओं के बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये चीजें एकदम क्लियर है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सोशल मीडिया की चीजें तो और जल्दी समझ में आ जाती है, भले उसका वायरल सच बाद में पता चलता हो, लेकिन कम से कम थोड़ी ही देर के लिए मन और मस्तिष्क में ये तमाम चीजें घर कर बैठती है। और पप्पू यादव ने चाहे जिस तरीके से पोल खोली हो, उनका जो भी अंदाज रहा हो, लेकिन हकीकत तो थी कि आखिर 2019 से जो एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, 2020 में कोरोना का कहर आया, 2021 में पप्पू यादव पोल खोल रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की किल्लत है। तो राम भरोसे है, भगवान जाने क्या होगा इस बिहार का, जहां पर ऐसे ऐसे नेता हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास केंद्र में किसी और की सरकार है। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन ये कह सकते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हम चाहते हैं वो मदद नहीं कर सकते, या हम वो गुलाम गौस जेडीयू के सीनियर लीडर फिलहाल फोन लाइन पर। गुलाम जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। गुलाम जी, बार बार देखिए पत्र लिखा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, उनका यह कहना कि कभी तो आज तक जवाब मिला नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने पत्र इसलिए लिखा है कि मैं लोगों के बीच पहुंचूं, लोगों का हालचाल जानूं, लोगों का मदद करूं। तो सर, बेहतर काम करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, क्या इस बार जवाब मिलने की उम्मीद है? गुलाम जी, आपका अतीत के आईने में झांकिएगा तो जो व्यक्ति इस तरह का पत्र लिख रहा है या बयान दे रहा है वो भूमिगत हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। दिल्ली में जाके कहीं मैंने अपने आराम की जगह में छुप जाते हैं। उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है?
कुछ लोग अपने बाप के कंधे पर बैठे हुए होते हैं तो समझते हैं कि हमारा कद बहुत ऊंचा हो गया है। जब नीचे वाला जो है कंधा झटक देता है ना तो उसका दांत मुंह टूट जाता है, तब समझ में आ जाता है कि हमारी हैसियत औकात क्या है। इस तरह के बहुत सारे युवराज लोग जो राजनीति में है, एक का तो चिराग ही बुझ गया, देखा ही आपने, एक वो विक्षुब्ध घोषित है दिल्ली में, और तीसरा ये है। लेकिन गुलाम जी, जिस समय जो हालात हैं, कल के दिन जो सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअली तरीके से बातचीत की तमाम डीएम से, अफसरों से, सर एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि तमाम ऑफिसर लोगों से जबरदस्ती ये झूठ बुलवा रहे थे कि आप स्क्रीन पर आकर कहिए कि यहाँ पर हालात अच्छे हैं, यहाँ पर काम बढ़िया चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार, तमाम मंत्रीगण बेशक बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम आला अधिकारी उसमें पलीता लगाने में लगे हैं। उन पर एक्शन लेना होगा सर, नहीं तो एक मौका मिलेगा विपक्ष को और आम जनता परेशान होगी। सर गुलाम जी, ना समीक्षा बैठक हो रही है बराबर, हर एक दिन 2 दिन, बल्कि रोज कहा जाए समीक्षा बैठक हो रही है, जायजा लिया जा रहा है कौन किस हाल में है, नहीं हाल में है, गांव में, शहर में, गरीबों के लिए, बड़ों के लिए, तो ये सब देखा ही जा रहा है ना। जो लोग मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, ये गरीबों का दर्द क्या जानेंगे। नहीं सर, लेकिन वही सोने का चमचा सर इस समय जेडीयू को मिला हुआ है। कल के दिन हमने बातचीत की, जेडीयू के नेताओं से भी लाइव में बैठे तो डिबेट में हमारे साथ, उनका कहना था कि हमारे नेता लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हमारे मंत्री महोदय गए थे, हमारे सीएम महोदय लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन सर हमारे रिपोर्टर हैं, लाइव में ही बने हुए, ग्राउंड जीरो पर दिन भर वो रहते हैं, उनका कहना कि कहीं भी स्वास्थ्य मंत्री अभी तक नजर नहीं आए। सर तो फिर ये सच्चा झूठा का खेल क्यों? इसलिए बता रहे हैं, सोने का चमचा लेके पैदा होना उसको कहा जाता है जिसकी अपनी उपलब्धि नहीं होती है। वो बाप के विरासत में मिल जाता है। हमारे चमचे की नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, क्या आप बोलिए, मैं सुनता हूँ, आप ही की बात सुनता हूँ, बोलिए आप। नहीं वही जवाब आप दीजिए ना। बात यहाँ सोने के चम्मच की नहीं है, बात अस्पतालों का हाल जानने की है, लोगों से पूछने की है कि आप कितनी परेशानी में हैं। बिल्कुल हो रहा है सबका। ये लोग बेचैन है चूंकि औंधे मुंह गिर गए हैं। इनको था कि मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे, कैबिनेट बन गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन हुआ नहीं, जनता ने नकार दिया है। इस देश में अब युवराजों का राज नहीं चलने वाला है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोल तो गुलाम गौस का ये कहना कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बेशक धरातल पर हालात कैसे भी हों। गौतम, आपने सुना गुलाम गौस ने क्या कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, लेकिन वाकई में अगर लोगों की तकलीफें अगर सोचने की अगर सरकार अगर जहमत उठाती, लोगों के बीच अगर जाती, तो शायद तस्वीरें और सूरत बदल जाए पूरे बिहार की। गौतम, बिल्कुल, गुलाम गौस वही कह रहे हैं जो इनको पढ़ाया जाता है, जो इनको बताया जाता है। जेडीयू की तरफ से जो टास्क मिलते हैं वही गुलाम गौस कहते हैं, और वही इनके तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता है वो कहते हैं। जब थोड़ी सी कुछ चीजें एक्सपोज होती है तो ये फिर दूसरे की चम्मच निहारने लगते हैं, दूसरे के, और वो चम्मच एल्युमिनियम का है या चांदी का है या सोने का है, तराशने लगते हैं। इनसे कुछ ज्यादा पूछिए सागर, तो ये कहेंगे कि 2005 के पहले क्या हालात थे। कई चीजें हैं जिस पर बात विवाद या विमर्श या डिबेट या तमाम वो दलील जिसको बोलते हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। बिहार के अंदर सब कुछ राम भरोसे है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ सागर, सब कुछ राम भरोसे है। जितना 15 साल के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किए, जो उन्होंने जो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, या जो मैं काम करने वाला आदमी, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले 1 साल के अंदर कोरोना को लेकर के जो संख्या अस्पतालों की, जो संख्या कर्मचारियों की, जो संख्या टेक्नीशियन की, और केंद्र के दिए गए तमाम इक्विपमेंट की, संसाधन, उसको चलाने के लिए लोगों की व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। ये पीक आवर कोरोना का फेज 2 है। अभी सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम 3 या गोलमाल 1, गोलमाल 2 और रिटर्न, इस तरीके की कई फिल्में रोहित शेट्टी प्लान कर चुके हैं। उनको पता है कि आने वाली सीरीज में क्या नाम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना के बिहार की बेबसी पर तैयारी कर लेनी चाहिए थी। फेज 1 में, फेज 2 में और फेज 3 अभी आनी बाकी। ऐसे में अस्पतालों के ऊपर बिल्कुल गौतम, अस्पतालों में जाकर, ग्राउंड पर जाकर लोगों की तकलीफें और परेशानियों को जब तक समझने की कोशिश नहीं की जाएगी सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से, जिनको बागडोर दी गई बिहार चलाने के लिए, तब तक हालात सुधरेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए।
तो उम्मीद है कि इस बार जवाब मिलेगा तेजस्वी को। तो चलिए आज के दिन इन पंक्तियों की आप थोड़ी गहराई में आप जाइएगा, क्योंकि ठुमका से कोरोना को दावत। ऊपर आप देख रहे होंगे बार बालाएं आपको नजर आ रही हैं जो डांस कर रही हैं। कल के दिन आपने गोपालगंज की तस्वीर देखी, लेकिन आज के दिन ये नवादा की तस्वीर है। बेशक सीएम नीतीश कुमार, हमारे डीएम ऑफिसर, प्रशासन के तमाम अधिकारी कितने भी ये दावे कर लें कि हालात बिल्कुल सुधर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लेकिन अफसोस ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि तिलक यहां पर महोत्सव था, रात भर बार बाला यहां पर ठुमके लगाती रही, पुलिस बेखबर रही, पुलिस को पता ही नहीं, क्योंकि जब राउंडिंग पर रहेगी पुलिस की टीम तब तो पता चलेगा। यह मामला जिले के पकरीवा गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर हथियारी गांव में ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं ने डांस किया जमकर, वो भी पूरी रात। जिसके बाद डांस का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। नवादा की ये तस्वीरें। लॉकडाउन तो है पूरे बिहार में, लेकिन कहां पर है? कागजों में। आपको दिखाई देगा बड़े बड़े अक्षरों में। हर रोज ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, आखिर अन्य राज्यों से ऐसी तस्वीर क्यों नहीं सामने आ रही है? तो नवादा की ये तस्वीरें, और ये नवादा की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि हाँ, लॉकडाउन हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ, हम तो कोरोना को दावत देंगे, आप बेशक आप कम करने की कोशिश करिए। ये चुनौती देती तस्वीरें हैं उन तमाम गाइडलाइनों को जो गाइडलाइनें बनाई गई हैं कोरोना काल में, जो गाइडलाइनें बनाई गई हैं तस्वीरें जहां पर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गाइडलाइंस को जमकर ठेंगा दिखाया जा रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगी। 25 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान तो किया गया, लेकिन लॉकडाउन का पालन कितना हो रहा है वो भी आप देखिए। शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम चाहे कितने लोगों को बुलाएं, बार बालाओं को हम बुलाएं, डांस करवाएं रात भर, कोई हमें रोकेगा नहीं, क्योंकि पुलिस अगर एक्टिव रहती तब तो लोग डरते। अगर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी अगर मुस्तैद अगर रहते तब तो इन पर कोई फर्क पड़ता। लेकिन रोजाना ऐसी खबरें बिहार के गया, मुंगेर, आरा, सिवान, जहां पर हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑर्केस्ट्रा की पार्टी होती है। सवाल उठता है तो प्रशासन थोड़ा हरकत में आता है, लेकिन अगर आप फोन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उठेगा नहीं फोन। दिन भर गाइडलाइनों का पालन आप करवाइए, लेकिन रात में क्या हो जाता है आपको? रात में क्या सो जाते हैं तमाम वो अधिकारी और पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। रात भर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। तस्वीरें देखिए नवादा की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम का गृह जिला भी इसे कहा जाता है। लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं तमाम आला अधिकारियों से बातचीत हो जाए, सवाल जवाब हो, लेकिन उन्हें पता है कि आज के दिन हमारी फजीहत होगी वीआईपी न्यूज पर, तो फोन क्या उठाया जाए। नवादा जिले की ये तस्वीर, ये डांस, ये ठुमके वहीं के आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें हर रोज ये सामने आ रही हैं, आखिर कब तक ये होता रहेगा? लेकिन अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरों के बीच हेमंत सोरेन को आगाह किया।
उन्होंने हेमंत सोरेन से इस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए तत्काल ठोस पहल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य में ब्लैक फंगस को अब तक 4 लोगों से इसकी मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से, जबकि मरीजों की संख्या अभी भी 30 से ज्यादा है। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आप देखिए। उन्होंने कहा है सीएम नीतीश कुमार, माफ करिएगा, हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा है कि आप कुछ करिए। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो झारखंड में भी दस्तक दे चुकी है। 30 लोग ऐसे जो अभी इसकी चपेट में हैं, 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, देखने वाली बात। देखिए, परिजन बाजार में दवाओं के लिए भटक रहे हैं। बाजार में दवाएं नहीं हैं, अगर हैं तो अधिक दामों में है। वो तमाम बातें लिखी बाबूलाल मरांडी ने। लेकिन झारखंड में बढ़ता ब्लैक फंगस का खतरा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और आगाह किया, चेताया भी, आग्रह भी किया सीएम सोरेन से तत्काल ठोस पहल उठाया जाए, नहीं तो फिर हालात बुरे हो जाएंगे। जिस तरह से ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मौतें भी हो रही हैं, किसी के जबड़े निकाल दिए जा रहे हैं, किसी की आंखें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो पूरे शरीर को खराब कर देगा अगर जहां से शुरुआत हुई उस हिस्से को अगर ना निकाला जाए गंभीर होने के बाद। ब्लैक फंगस का खतरा बेहद खतरनाक। संवाददाता शुभम कुमार रांची से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन ब्लैक फंगस को लेकर। बाबूलाल मरांडी ने जिक्र किया कि 4 लोगों की मौतें हो गई हैं, 30 से ज्यादा लोग अभी भी हैं जो इसकी चपेट में हैं। लेकिन वाकई में हालात कैसे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, या फिर बाबूलाल मरांडी ने केवल यह आरोप लगाया, सत्यता क्या है? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए एक महामारी से हम ठीक तौर पर उभरे नहीं थे, खड़े नहीं हो पाए थे। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने भी झारखंड में दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत झारखंड के एक जिले रामगढ़ से हुई थी, जहां पर पहला केस पाया गया था ब्लैक फंगस का, क्योंकि माइक्रोम्यूकोसिस इसे कहा जा रहा है। और जिस तरीका से तमाम अस्पताल अब राजधानी रांची के सतर्क हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने बिल्कुल अपनी जाहिर बातों को रखा है ब्लैक फंगस को लेकर। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल भी प्रेस माध्यम से तमाम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया है कि ब्लैक फंगस से अब सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीका से ब्लैक फंगस का जो कह सकते हैं आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब झारखंड में ब्लैक फंगस का खतरा पूरी तरीके से मंडरा रहा है। एक तरफ कोरोना पर झारखंड सरकार काबू पाने में कह सकते हैं अव्वल स्थान पर अभी तक पूरे राज्यों में से चल रही है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड की, अगर ब्लैक फंगस के लेकर बात करें तो झारखंड के राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं सागर, रिम्स अस्पताल में अब ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज हैं उनके लिए 12 बेडेड अस्पताल एक अलग से घोषित कर दिया गया है। अलग वार्ड बना दिया गया है, जो भी ब्लैक फंगस के मरीज रहेंगे वहां पर जाके एडमिट हो सकते हैं। और डॉक्टरों का मानना है कि समय से पहले अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि ब्लैक फंगस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 70 से 80% रखी गई है। अगर समय रहते मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसे बचाने में सफल हो पाएंगे। अगर समय से देरी से अगर मरीज पहुंचता है तो उनके आंख निकालने तक का भी यह खतरा हो सकता है। तो कई समस्याएं हैं राज्य में कोरोना महामारी को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर। अब राज्य की जनता को सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर उन्हें लक्षण प्राप्त हो रहा है ब्लैक फंगस का तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, नहीं तो राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। और निजी अस्पताल भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को लेकर पूरी तरीक़ा से तैयार हैं। उन तमाम अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लेकर अब कह सकते हैं चौकसी बढ़ा दी गई है, बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। एक तरफ हम अगर बात करें तो जिस तरीके से झारखंड से विभिन्न जिलों में, जमशेदपुर की बात करें, सागर, रामगढ़ की बात करें, रांची की बात करें, सरायकेला की बात करें, खूंटी की बात करें, तमाम जगहों से अब ब्लैक केसेस के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। जी, लेकिन शुभम, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, हालात पूरे बेहतर हैं, आने वाले समय में हकीकत पता चलेगी जब मामले और भी बढ़ेंगे कि आखिर कैसे से झारखंड निपटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो मरीजों की संख्या जो कि 30 से ज्यादा है इस समय झारखंड के अंदर, ब्लैक फंगस का ग्राफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है।
और जो आज के दिन जिक्र किया बाबूलाल मरांडी ने कि परिजन बाजार में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, बाजार में दवाएं नहीं हैं। तो चलिए अब जल्दी से आज के दिन जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया और 3 बड़ी खबरें जो आज के दिन सुर्खियों में। सबसे पहली खबर, तेजस्वी यादव को इंतजार है, इसीलिए इंतहा हो गई इंतजार की। कई बार वो पत्र लिख चुके हैं लेकिन सीएम नीतीश कुमार का जवाब नहीं आता। इस बार उनका पत्र है लोगों की मदद करने के लिए। दूसरी खबर आज के दिन की, बारबालाओं का डांस, चाहे हमारा की बात करें या गया की बात करें या नवादा की हम बात करें या गोपालगंज की बात करें, लाइन से कई सारे नाम हैं जिन जिलों में इस तरह की तस्वीरें देखी गई जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन प्रशासन, पुलिस बेखबर इन तमाम तस्वीरों से हर बार रहता है। तीसरी खबर आज के दिन की, ब्लैक फंगस से जुड़ी, झारखंड में लगातार इसका कहर देखा जा रहा है। लगभग 30 लोग इसकी चपेट में हैं, जहां पर 4 लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि व्यवस्थाएं की जा रही हैं ऐसे मरीजों के लिए। देखना है कि आने वाले समय में क्या तस्वीरें होंगी ब्लैक फंगस को लेकर झारखंड में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।